इस मूवी का स्टार्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक लड़की को दिखाते हुए होता है जिसका नाम लूस है। वो अपनी एज की लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ऑनेस्ट थी और साथ ही साथ उसका बिहेवियर भी काफी चाइल्डिश था। मूवी के स्टार्ट में लूस एक बेकरी शॉप पर काम करती है और क्योंकि वो बहुत नरम दिल की मालिक थी इसीलिए वो कई बार कस्टमर्स को फ्री में सामान दे देती थी, जिसके रिजल्ट में आज उसे शॉप से निकाल दिया गया था। और अब वो अपनी जॉब ना होने की वजह से काफी परेशान थी क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और उसके फादर के पास भी कोई जॉब नहीं थी। लूस इस जॉब के जाने के बाद बहुत सी जॉब्स ढूंढती है और तभी उसे अपने लिए एक परफेक्ट जॉब मिल जाती है जिसमें उसे काफी पैसे मिल रहे थे और उसे ज्यादा कुछ करना भी नहीं था क्योंकि उसको एक केयर टेकर का काम मिल रहा था जो कि उसके लिए बहुत आसान था। नेक्स्ट डे अब वो उस घर जाती है जहाँ पर उसे जॉब मिली थी और वहाँ वो अपनी चेयरफुल पर्सनैलिटी से उस घर की ओनर को इम्प्रेस कर लेती है और उसे ये जॉब मिल जाती है जहाँ उसे एक विल नाम की लड़की की टेक केयर करनी थी। विल पहले एक नॉर्मल इंसान था और एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन भी। उसकी लाइफ एक ड्रीम लाइफ थी, यानी हर इंसान उस जैसी लाइफ को पाना चाहता था। लेकिन एक दिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में वो पैरालाइज हो गया जिस वजह से उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही थी और इसका इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पर भी हुआ था। विल जैसे ही लूस को देखता है तो वो उसे जिज करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो भी पहली मेट्स की तरह उसे छोड़कर चली जाए। और विल के इस बिहेवियर को देखकर लूस भी समझ गई थी कि ये जॉब उतनी इजी नहीं है जितनी इजी उसे लग रही थी। लूस की फैमिली लूस की जॉब के बारे में सुनकर काफी खुश थी। लूस अगले दिन जॉब पर जाती है जहाँ उसे अपने जॉब की सारी बातें समझा दी जाती हैं। उसे ये काम थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है लेकिन उसे हर हाल में ये करना ही था। अब लूस विल के पास जाती है और यहाँ विल उसे कहता है कि चाहे तुम्हें मेरी मॉम ने जॉब पर रख लिया हो लेकिन तुम्हें मेरे पास आकर मुझे सिंपैथी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लूस वहाँ से चली गई थी। अब जब नेक्स्ट डे लूस दोबारा जॉब पर आती है तो अपनी चेयरफुल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग विल से दोबारा बातें शुरू कर देती है लेकिन विल उसकी किसी भी बात का आंसर नहीं करता। नेक्स्ट डे विल से मिलने के लिए विल के फ्रेंड्स आते हैं लेकिन विल उनको भी देखकर काफी खुश नहीं हुआ था। वो लोग उसके एक्सीडेंट के काफी अरसे बाद उससे मिलने आए थे और वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, जबकि इससे पहले विल की ये फ्रेंड विल से शादी करने वाली थी। विल ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उनके जाने के बाद अपने रूम में रखे हुए उनके सारे फोटोग्राफ्स तोड़ देता है और वो विल को 4 दिन के बाद टूटे हुए फोटोग्राफ्स को जोड़ने लगी थी। और तब विल उसे कहता है कि तुम प्लीज मेरी चीजों से दूर रहा करो और वो विल से कहती है कि तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जॉब है, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, नहीं तो मैं भी तुम्हारा एटीट्यूड बर्दाश्त ना करती। और ये बात सुनकर विल भी एक मिनट के लिए खामोश हो जाता है और अब विल भी लूस के साथ काफी खुश रहने लगा था और लूस भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन लूस की इतनी टेक केयर के बावजूद विल की हालत खराब होती जा रही थी। यहाँ लूस विल के बारे में डॉक्टर से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और हम एक्सरसाइजेस सिर्फ इसीलिए करवाते हैं कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। लूस विल को वापस घर ले आती है लेकिन घर आने पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था। डॉक्टर के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि विल को बुखार है। विल को आराम आने पर विल सो जाता है और लूस आज रात विल के घर रुकने का डिसाइड करती है और साथ ही विल के लैपटॉप पर कुछ उसकी वीडियो भी देखती है जहाँ पर वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर विल की आंख खुलती है और वो लूस से पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो और वो उसे बताती है कि आज मैं यहीं पर रुकूंगी। वो लोग यहाँ बहुत सी बातें करते हैं। विल लूस को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है जो सुनकर लूस उदास हो जाती है और उससे सॉरी कहती है, जहाँ विल कहता है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। और अब विल लूस के बारे में कुछ पूछता है। लूस अपने बारे में उसे बहुत बातें करती है और साथ ही उसे अपनी पसंद की चीजें भी बताती है। नेक्स्ट डे लूस और विल वॉक कर रहे होते हैं जहाँ विल लूस से कहता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है, तुम ऐसी लाइफ क्यों जी रही हो जिसमें तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फ्रेंड के अलावा कोई भी नहीं है। वो उससे कहता है कि इस हालत में होने के बावजूद मेरी लाइफ तुमसे बहुत अच्छी है और यहाँ विल लूस को अपनी जिंदगी भरपूर जीने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लूस को पता चलता है कि विल अगले 6 महीने में अपनी जान लेने वाला है क्योंकि वो ऐसी हालत में और ज्यादा नहीं जी सकता और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि वो जल्द ही मर जाएगा क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। लूस इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि विल सुसाइड करे। लूस परेशान होकर अपनी सिस्टर के पास चली जाती है जहाँ लूस की सिस्टर उसे समझाती है कि तुम विल की जिंदगी तो नहीं बदल सकती हो लेकिन तुम उसकी बची हुई लाइफ को बेहतर बना सकती हो, उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ डालकर। और अब लूस विल को खुश करने के लिए बहुत से तरीके ढूंढती है और विल को खुश करने में लूस का साथ विल के पेरेंट्स भी दे रहे थे। लूस विल को लेकर उसकी फेवरेट हॉर्स रेस में जाती है लेकिन वो लोग हार जाते हैं और अब वो लोग उदास होकर वापस घर आ जाते हैं जहाँ पर अब विल बहुत ऊंची वॉल्यूम में गाने सुन रहा था। और अब लूस से कहती है कि मेरे पास हॉर्स रेस से भी एक अच्छा प्लान है, क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट में चलोगे। वो कॉन्सर्ट एक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट था। क्लासिकल म्यूजिक विल को बहुत पसंद था। विल उसके साथ जाने के लिए मान जाता है।
वो दोनों अच्छे से रेडी होते हैं, जहाँ लूस रेड कलर का ड्रेस पहनती है और दोनों उस कॉन्सर्ट में चले जाते हैं। विल को यहाँ पर बहुत मजा आया था और अब वापस आते हुए विल लूस से पूछता है कि तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लग रहा था। और अब जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो विल उसे कहता है कि क्या कुछ देर तुम यहीं पर रुक सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये देखकर लूस भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि उसका प्लान वर्क कर रहा है। अब लूस विल को अपनी बर्थडे पर इनवाइट करती है, जहाँ सभी लोग विल का वेलकम करते हैं। लूस की बर्थडे पर सभी लोग उसे गिफ्ट देते हैं, वहीं पर विल भी उसे गिफ्ट देता है। विल का गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन सिर्फ विल के गिफ्ट ने ही लूस को बहुत ज्यादा एक्साइटेड किया था, क्योंकि विल ने उसकी बताई हुई पसंद को ख्याल में रखकर उसके लिए गिफ्ट लिया था। घर आने पर विल को अपने फ्रेंड्स की शादी का कार्ड रिसीव होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। और अब लूस उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, जो जगह वाकई ही काफी खूबसूरत थी। लूस विल से कहती है कि क्या इससे भी कोई खूबसूरत जगह हो सकती है, और विल उसे आंसर करता है कि हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पर वो कुछ कंट्रीज का नाम लेता है और कहता है कि लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। और ये बात कहते ही वो दोनों इमोशनल हो गए थे, लेकिन विल टॉपिक चेंज करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ उनकी वेडिंग पर चलोगी, जिस पर लूस मान जाती है। और अब हम उन दोनों को उस पैलेस में देखते हैं जहाँ विल के फ्रेंड्स की शादी थी। वो लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं, वो दोनों मिलकर डांस करते हैं और ये शाम उनके लिए यादगार बन जाती है, जब वो दोनों एक साथ बहुत मजे करते हैं। घर आने पर विल अपने फ्रेंड को बताता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम बिताया है। यही दूसरी तरफ अब हम लूस के फ्रेंड को देखते हैं, जो उससे काफी नाराज था, क्योंकि उसे लूस की ये जॉब पसंद नहीं थी, जिसमें वो हर टाइम विल के साथ रहती थी और उसके पास अपने फ्रेंड के लिए कोई टाइम नहीं था। वो लोग अभी भी लड़ ही रहे होते हैं कि लूस को एक मैसेज आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि विल की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ भी वो अपने फ्रेंड को छोड़कर चली जाती है। हॉस्पिटल में वो कुछ देर विल के साथ रहने के बाद विल के घर पर आ जाती है, जहाँ विल का डॉक्टर, जो कि विल का फ्रेंड भी था, लूस को बताता है कि अब कोई फायदा नहीं है हमारी एफर्ट्स का, क्योंकि अब उसने फैसला कर लिया है कि वो मर जाएगा। वो कहता है कि वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि कोई भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता जैसी वो जी रहा है। इससे पहले उसकी लाइफ बहुत ज्यादा एडवेंचरस थी और अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ लूस उस लड़के से कहती कि नहीं, अब उसकी लाइफ में मैं हूँ, मैं उसे खुश रखती हूँ। वो कहती है कि अगर इन सब बातों को भी छोड़ दो तो क्या हम उसको मरने दे सकते हैं, क्या उसका इस तरह मर जाना ठीक होगा। और अब लूस विल की लाइफ में खुशियाँ डालने के लिए एक ट्रिप प्लान करती है, जिसमें उनके साथ विल का फ्रेंड भी था। यहाँ लूस अब अपने घर आती है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है और साथ ही अपने फ्रेंड को बताती है कि वो विल के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। ये बात सुनकर उसके फ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लूस का फ्रेंड उसे छोड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पर देखते हैं। वो लोग यहाँ पर बहुत मजा कर रहे थे और रात में विल और लूस एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे। नेक्स्ट डे लूस विल को लेकर एक बीच पर जाती है, जहाँ विल के साथ साथ लूस भी काफी खुश नजर आ रही और वो विल से कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। और साथ ही अब वो यहाँ पर विल को प्रपोज करती है शादी के लिए, लेकिन विल उसे इनकार कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लूस उसकी वजह से बाउंड हो जाए। वो जानता था कि वो लूस को वो खुशी नहीं दे सकता जो कोई और इंसान दे सकता है। पर यहाँ लूस भी अपनी जिद पर थी और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी, लेकिन विल उसकी कोई बात नहीं मानता। और यहाँ पर लूस उससे नाराज हो जाती है, उसे कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। और वो अब उससे बोलना भी छोड़ देती है। और नेक्स्ट डे वो घर आते साथ ही विल की मॉम से कहती है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी और वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। लूस घर आने पर भी बहुत ज्यादा उदास थी और उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुमने विल के उस रूप से प्यार किया है जिससे कोई नहीं कर सकता, तुम बहुत अच्छी हो। और वो उसे ये भी समझाते हैं कि विल अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हें शादी से मना कर रहा है। और यहाँ पर लूस भी अपनी गलती को रियलाइज करती है और वो अपने फादर से पूछती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम उसे और खुशियाँ दे सकती हो जिस तरह पहले दे रही थी। लूस जल्दी से अब विल के घर जाती है और वहाँ सब लोग लूस का वेलकम करते हैं और विल भी यहाँ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। विल उसे अपने सामने की विंडो ओपन करने को कहता है, जहाँ से उन्हें बाहर का प्यारा सा व्यू नजर आ रहा था। और अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए हग करते हैं और विल उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये मोमेंट्स कभी ना भूलें। वो लोग अपने इन प्यारे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी विल की डेथ हो जाती है। अब यहीं से मूवी कुछ माह आगे गुजर जाती है और हम लूस को पेरिस के एक होटल में देखते हैं, जहाँ उसे एक लेटर रिसीव होता है जो कि विल ने अपने मरने से पहले उसके लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि विल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लूस के नाम कर दी है और विल लूस को उसकी लाइफ एंजॉय करने के लिए कह रहा था। उसमें लिखा था कि तुम मुझे इतना भी याद मत करना कि तुम उदास हो जाओ, बल्कि ये लाइफ बहुत बड़ी है, तुम उसे जीना जो मैं नहीं कर सका वो तुम करना और इस सफर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।